अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि कराची की आवाज़ एक ऐसा शो है K21 का जो आप लोगों का शो है। K21 पे सबसे जो आपका प्यार मिलता है जिस शो को, वो होता है कराची की आवाज़। क्योंकि कराची में जितने मसाइल हैं वो सारे मसाइल जो आम आवाम को हैं और आम आवाम फेस कर रही है, वो सारे मसाइल जो है आपको K21 न्यूज़ पे कराची की आवाज़ में दिखाए भी जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको हल भी उसका निकालें। तो आपको बताती चलूँ कि राम स्वामी एक ऐसा इलाका है जिसमें मैंने काफ़ी शोज़ किए और ज़्यादातर मेरे शोज़ जो थे वो सेवरेज पे थे कि वहाँ हमेशा गलियों में गटर भरा रहता था, पानी होता था। और वहाँ का मेन इशू क्यों था कि राम स्वामी में पानी क्यों भरता था सेवरेज का, उसकी क्या वजह थी, वो आज वजह मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यकीनन करते होंगे, तो आप देख रहे होंगे एक जमीला पंप का नाम आपने सुना होगा कि जमीला पंप पे प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से राम स्वामी और दीगर जो इलाके हैं, धोबी घाट हो गया, रंचोर लाइन हो गया, पुलिस लाइन हो गया, इस तरह जो आसपास के इलाके हैं वो डूब चुके हैं। सेवरेज के जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस गया है। और फिर माजरत के साथ, मतलब अफसोस की बात है कि आप मेरे शो पे ये भी देखेंगे कि मस्जिद, जहां हम मस्जिद से अंदर आ रहे हैं, मस्जिद में भी गटर का पानी है। और उसकी वजह क्या है, आज अभी मैं आपको लेके जाऊंगी जमीला पंप में, जहां इशू है जिसकी वजह से ये तमाम आसपास के इलाके जो हैं ये भर चुके हैं। अच्छा, जमीला पंप में एक ऐसा इशू क्या है जिसकी वजह से राम स्वामी और ये धोबी घाट और इस तरह के सारे इलाके जो हैं हम हमेशा ये इशू जो है इसको फेस करते हैं। अब वो इशू क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो इशू ये है कि जमीला पंप को अब दोबारा से फिर से बनाना है। उसकी जो लाइंस हैं वहाँ से जो जा रही हैं, उसके बाद जो वहाँ पे मोटरें हैं, वो तमाम तर जो चीज़ें हैं उसको दोबारा से करना है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा बजट, मैंने एक पहले भी शो किया था जिस पर बजट भी बताया गया था कि इतना बजट लगेगा। अब वो बजट तो उस पर नहीं लगा, पर उसको रिपेयरिंग के लिए जो बजट आया था कुछ अरसे पहले, जो आपको मैं आगे शो पे भी दिखाऊंगी, वो बजट कहाँ गया था, क्यों नहीं काम हुआ और आज वहाँ पे क्या काम हो रहा है। तकरीबन ये इशू 1 महीने से चल रहा है और बहुत हाईलाइट है ये इशू। और आज इस पे हम बात करने आए हैं और आज कितना काम इस पे होगा और आया जो आज काम होगा उसके बाद रंचोर लाइन, राम स्वामी, पुलिस लाइन, धोबी घाट, इस तरह के आसपास के जो इलाके हैं, क्या वो सुकून का सांस लेंगे। तो आइए चलते हैं हम। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे काम हो रहा है। फैसल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब फैसल से हम पूरी डिटेल लेते हैं। इंट्रो में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राम स्वामी में इतने जो शोज़ हमने सेवरेज के हवाले से किए, वो मसला आया क्या था, किसकी वजह से राम स्वामी में सेवरेज का मसला रहता था, हमेशा गलियाँ भरी रहती थी गटर के पानी से और वहाँ के इलाके वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा फैसल, मुझे ये बताइएगा, आजकल जिस तरह से जमीला पंप सोशल मीडिया पे हर दूसरा इंसान, हर व्हाट्सएप ग्रुप में यही एक आवाज़ आ रही है कि जमीला पंप, ये क्या इशू क्या है इस जमीला पंप का? अच्छा, ये एक कदीमी पंपिंग स्टेशन है अंग्रेज़ों के दौर का और इसके ऊपर बहुत बड़ा इलाका साउथ का, क्योंकि ये सारा जो इलाका जो है वो डाउन साइज़ के ऊपर है, तो ये सब जो है पानी को उठा के पंपिंग के ज़रिए उसमें नदी में और नालों में फेंका जाता है। तो 12 दिन पहले 23 मार्च की सुबह जो है ये बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से जमीला पंपिंग की ये मेन लाइन आ रही 33 इंच की, जो कि ब्रेक हो गई। जब ये लाइन ब्रेक हुई तो उसने पानी जो है वो इलाके में निकासियाब करना छोड़ दिया, क्योंकि ये पानी उठा के पंप से नदी में फेंका जाता था। आज जो है वो ये लाइन अब तक 3 दफ़ा ये फट चुकी है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अब कंप्लीट होने जा रहा है। इन्होंने वाटर बोर्ड ने जो है वो इसको 2 दफ़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन 2 दफ़ा फिर बरस्ट हुई है। तो अब अभी इसका आर्जी हल ये निकाला गया है कि इसको बाईपास किया जा रहा है। इसकी वो जो सारी चीज़ें आप दोपहर में देख के गई थी जमीला पंपिंग पर, उसकी वो चीज़ें बना दी गई हैं। अब इसको जो है वो बाईपास करके इसको नाले में फेंक दिया जाएगा, नदी के अंदर, लियारी नदी में। और उससे इम्कान यही है कि ये इलाकों में पानी उतरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इतनी बदतरीन सूरत हाल है जिनाबाद और उसके अलावा उस्मानाबाद, गाजीनगर, रंगछोड़ लाइन और काफ़ी बड़ा जो भी ज़मीन से रिलेटेड इलाके हैं, इसी तरीके कालाकोट का इलाका डिस्टर्ब है। लेकिन ये मसला बहुत ज़्यादा गमगीन था। कल जब परसों जब मेयर साहब आए, मेयर साहब ने इसको इस संगीनी को देखा, क्योंकि पहले दिन भी वो आए थे जब ये लाइन ब्रस्ट हुई थी। उसके बाद उन्होंने इनिशियली इनको जो भी सारी चीज़ें हैं वो रिलीज़ कर दी हैं, इनको काम के लिए फ़ंड भी रिलीज़ करवा दिया है। और आज उनके आने का फ़ायदा ज़रूर ये हुआ है कि आज 2 नए पंप जमीला पंपिंग पर आ गए, जो कि उन्होंने इसलिए रखे हैं कि ईद के दौरान अगर कोई मसला होता है, क्योंकि वहाँ मसला इतना ख़राब था वहाँ पर
वो पंप वर्किंग की हालत में ही नहीं था। पर आपने जिस तरह से फैसल कहा कि अंग्रेज़ों के दौर का है, ठीक है, फिर दोबारा इसके लिए कोई काम नहीं हुआ, कोई बजट नहीं आया, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये मसला तो चल रहा है ना, आसपास के इलाके फेस कर रहे हैं, पहले इस पे क्यों नहीं काम हुआ, क्या वजह है? कभी कोई फंड नहीं दिया गया, कभी कुछ भी नहीं हुआ, इस पर कुछ भी नहीं लगा, तब ये मामला ज़्यादा बिगड़ा है, या क्या वजह है? अच्छा, इसका फ़ंड का तो यकीनन ये तो वाटर बॉडी से बेहतर बता सकता है, लेकिन आज मुझे एक साहब ने वहाँ पर बताया कि इसकी अपग्रेडेशन के लिए कोई फ़ंड रखा गया था 2020 में, लेकिन वो जो सैलाब ज़दगान के जो आया था, सिंध में फ्लड जो आया था, तो उन्होंने उस पैसे को उठा के सिंध गवर्नमेंट ने वो सैलाब ज़दगान के ऊपर लगा दिया, इसकी अपग्रेडेशन के काम को रोक दिया गया। अगर ऐसा भी किया है तो बहुत गलत किया है, यकीनन उनको पैसे देने चाहिए थे, किसी और हेड से देते, लेकिन आपने यहाँ के लोगों को डुबो दिया, आपने लोगों को बिल्कुल जो परेशान कर दिया। अगर ये अपग्रेडेशन होती, इसको CBS जो कृष्णा पंपिंग स्टेशन है उसके तहत अगर बना दिया जाए तो ये सारा मतलब हो जाएगा। ये गरीब आबादी है, छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पर लोग इंतहाई परेशान हैं। आप यकीन करें, लोगों ने अपने घरों से माइग्रेशन कर दिए। 12 दिन हो गए। आज एक साहब शरीफ भाई के पास आए, वो रो रहे थे कि वो नमाज तरावी में जाते हैं और किस तरह जाएँ, उनके सारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं। आपने एक मस्जिद का हाल देखा, इस तरह हर जगह ये हाल है। मैं जिस गली में रहता हूँ उस गली का ये हाल है। लोग, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, हमने अपनी तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ डालते हैं, लोगों को बताते रहते हैं ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, कि लोगों को जो है थोड़ी सी एहसास हो। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा अलमिया ये था कि PTI ये डिस्ट्रिक्ट सदर टाउन हो गया है। PTI के जो चेयरमैन मंसूर शेख जीत के आए हैं, वो अभी तक आज 12वें दिन में वो यहाँ पर फोटो सेशन के लिए भी नहीं आए, आके झाँका नहीं है। 2 दफ़ा मेयर साहब आ गए, ये लियारी टाउन के जो चेयरमैन है नासिर करीम, वो आ गए, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, MQM के लोग हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। वो दामे सुखने जो भी कर सकते हैं आवाम के लिए खड़े में, रात भर यहाँ पर खड़े में रोज़े की हालत में। लेकिन PTI का ना चेयरमैन आ रहा है, ना काउंसलर आ रहा है, और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का मैं बता रहा हूँ कि उनका तो अता पता ही नहीं है। ये बात हमने रेज़ भी की, ये हमने यहाँ पर खड़े होकर रेज़ भी की, इनको बताया भी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कान में जूं नहीं निकली। तो लोगों को पता चला कि लोगों की तकलीफों में इनका क्योंकि इनको लेना देना ही नहीं है पब्लिक से। तो ये भी एक अलमिया है, ये जो हमने यहाँ पर 12 दिनों में देखा कि इन्होंने झाँका तक नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो आपने हल बताया, अब इस पर भी ये है कि शायद ये वर्क करे। अब ये जो बीच में आ गई है ना, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये इस टाइम तो वो सिचुएशन है कि काम होने के बाद भी यकीन नहीं है कि ये, और इससे पहले भी आपने कहा कि ज़रूर काम हुआ, ऑन होते ही सारी चीज़ें, फिर वो लाइन ब्लास्ट हुई और सारी चीज़ें हुई, तो अब भी हम उस चीज़ पे चल रहे हैं कि शायद हो जाए, मतलब कंफर्म नहीं है जी। हल। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ी लाइन थी और इसको अभी डाइवर्शन जो की जा रही है वो 24 इंच की पाइप में की जा रही है, और इसको जिस नाले में अभी डाला जा रहा है वो एक पहले से लाइन डली हुई थी, 21 इंच की लाइन है, उसमें इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक आर्जी हल है और ये तजुर्बा किया जा रहा है। तो हमारी दुआएं ये है कि हमें तरावी में बैठ के ये दुआ करता है कि अल्लाह करे तजुर्बा कामयाब हो जाए, क्योंकि हमारा टाइम नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो लाइन है कितने उसकी है, और फिर आगे, और फिर उस आगे जिससे कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर वो तालमेल बता दें। जी, वो ऐसे तो आपको प्रॉपर तरीके से अभी नदीम साहब भी एक्सचेंज मौजूद हैं और राशिद साहब भी एक्सचेंज मौजूद हैं, लियारी के और सदर के, वो बता देंगे। लेकिन ये जो मेन लाइन थी ये 33 इंच की लाइन थी। अब इसको उठा के इसके साथ जो अभी बनाया जा रहा है, इसकी टी बनाई जा रही है, इसके साथ ये एल्बो लगा के 24 इंच की लाइन एक पाइप डालेगा 24 में जी। और उसके बाद जो लाइन है, जो सोर्स है, जो नाले में गिर रहा है, वो 21 इंच की लाइन पहले से डली हुई थी, उसमें इसको कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसमें प्रेशर कम है। तो ये पंपिंग करके इस पानी को फिलहाल आर्जी तौर पर यहाँ पर निकाला जा रहा है। अच्छा, एक और अलमिया अभी मुझे एक्सचेंज साहब ने बताया है कि ये बेचारे कुछ काम करना चाह रहे हैं, अल्लाह करके मेरे सामने फंड तो दे दिया है, अभी ये ठेकेदार को वहाँ पर लेके गए, अभी की रिसेंट बात है। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग उनको रोड खोदने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 साल के बाद हमारा रोड बना है, हम आपको खोदने नहीं देंगे इस काम के लिए। तो यहाँ पर आप ये देखें, अंदाज़ा करें कि लोग भी जो है हमारे ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। इदारों को इतनी परेशानी होती है, हमने यहाँ बैठ के देखा है, हकीकत में हम भी इनको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन जब हम 12 दिन के साथ जुड़े कि उनको पंप पे कितने मसाइल, वो भी हमने देखे कि उनका चेन नहीं है, उनके पास ग्रीस नहीं है, उनके पैनल नहीं है। और यहाँ ये जितनी मुसीबत से काम कर रहे हैं, आप यकीन करें कि यहाँ कोई दरख्त टूट गया तो दरख्त के लिए लोग इनसे लड़ने के लिए आ गए, लोग इनको काम नहीं करने दे रहे। ये नाला नहीं तोड़ पाए, ये नाला चल नहीं रहा, इन्हें तोड़ा नहीं कि इनके लिए कोई मुसीबत ना हो जाए। तो ये बेचारे भी इंतहाई अजियत में और परेशानी में काम कर रहे हैं। और फिर लोगों का जो रवैया होता है, लोग इनको जो आगे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, वो भी जो एक गैर मुनासिब बात है, ये नहीं करना चाहिए। इनके मसाइल को यकीनन, इनके मसाइल को समझें और इनसे काम करवाएं। जो काम की बात है, इस तरह करके गाली गलौज करने तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मसाइल भी यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब जो मैं इंजीनियर नहीं हूँ और मैं इतनी बड़ी इंजीनियर नहीं हूँ,
33 को जो है वो 24 में और 24 के बाद वो 21 में जाएगी। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी, आप तरावी में दुआ कीजिएगा, मैं नमाज में दुआ करूँगी कि ये जो हम सोच रहे हैं अल्लाह करे हो जाए, वरना अगर सोचा जाए 33 को आप 24 में और फिर उसके बाद 21 में, तो फिर मामलात आप खुद ज़्यादा समझ सकते हैं। पर मैं सिर्फ आती हूँ, एक्सीएन है हमारे साथ नदीम साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम बहुत सुना है अक्सर मेरे शोज़ पे कि मैं आपसे मिलना भी चाहती थी। अच्छा मुझे बताइएगा सर, ये जो तमाम तर मामलात हैं, जमीला पम्प जो है एक बड़ा इशू है और एक बहुत अरसे से, राम स्वामी में जब भी मैंने शोज़ किए हैं वो इशू यही था कि जमीला पम्प की वजह से ये एरिया जो है, जमीला से ताल्लुक़ नहीं है। असल आप मेरे पास आ जाएं। हाँ। राम स्वामी का ताल्लुक़ जो है 12 नंबर पंपिंग से है और वहाँ लाइट फेलियर का मसला ज़्यादा था। 14 घंटे वहाँ लाइट जाती थी, उसकी वजह से ये इशू हो रहे थे। उसके बाद हमने जो है इसको अल्टरनेट किया, डीजल पे, जनरेटर पे ज़्यादा तवज्जो दी और लाइनों की भी सफाई कराई, उससे इम्प्रूवमेंट आई थी। उसके बाद जो है जमीला पंपिंग जो है ये भी पुराना 1836 का बना हुआ पंप है, ब्रिटिश के वक्त का। तो ये लाइन भी 25-30 साल पुरानी है। ये गैस से जो है बिल्कुल इसकी टॉप ख़त्म हो गई है। जब ये लाइन फटी तो हमने उसके ऊपर फ़ौरन ही 24 आवर में इस पर एक्शन लिया, इसको हमने रिप्लेस बनाया, इसको रिस्टोर करके हमने पंप चलाया, तो फिर उसके पीछे से फिर बैठ गई। तो ये पूरी लाइन जो है बिल्कुल गैस खा चुकी है, इसकी टॉप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसकी अल्टरनेट में हमने ये बाईपास प्लान किया है, इसको बाईपास कर देंगे। आज रात को इंशाल्लाह ये रिस्टोर हो जाएगा, कल इस पर पंपिंग चला देंगे। आप क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से मुझे इन्होंने बताया कि 33 इंच की है, फिर उसको आगे 24, फिर उसके बाद 21, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से बेहतर होगा और आपको रिजल्ट इंशाल्लाह कल बेहतर मिलेगा? इसको रिजल्ट से अभी जो बात हुई है, हाँ, इस पे एक पंप जो है इंशाल्लाह चलेगा, उससे इलाके को फ़र्क पड़ेगा। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इसके बाद हमने परमानेंट भी सोल्यूशन किया है। ईद के बाद वहाँ हम अटैम्प्ट करेंगे, वो परमानेंट सोल्यूशन करके इसको लाइन को उधर डाइवर्ट कर देंगे, फिर ये बेहतर हो जाएगा। असल में टाइम इसलिए लग रहा है, यहाँ पानी की लाइनें हैं, सर्विसें हैं, गहराई आप देख रही हैं 20 फुट गहराई है और इसमें सर्विसें इतनी हैं, इसको प्रोटेक्ट करके चलना है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब देखें कि कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ से यहाँ आना, इनके लिए काम करना कितना मुश्किल हो रहा है। अच्छा यहाँ काम करना तो मुश्किल हो रहा है, इसके साथ लोगों को फेस करना कितना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी मैं कराची की आवाज़ पे बात करती थी, मैं ये कहती थी कि कराची की आवाम को बहुत मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं। आज मुझे पता चल रहा है जो आज ये एक्सीएन हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये कितनी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और इस टाइम ये जितना मैं समझ रही हूँ डिस्टर्ब है ना, कि इस टाइम आसपास के लोग और यहाँ काम करना कितना मुश्किल है, वो आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे देखें, ये सब लगे हुए और इस टाइम सब खड़े हुए। और यहाँ इस टाइम जिस तरह मैंने जो एक्सीएन है नदीम से भी आपके सामने अभी ब्रेक से पहले बात की थी, फिर जो लियारी के एक्सीएन है राना राशिद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं उनको भी वेलकम करूँगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम दुआ है। अच्छा मैं आज से पहले की अगर बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी आप लोगों पे, क्योंकि आवाम की बात सुनती थी। पर आज यहाँ आके आप यकीन करें, मुझे लग रहा है कि बहुत टफ जॉब है आपकी। और इस टाइम जिस तरह आप खड़े में, रमज़ान है, फिर सहरी में आपने जाना है, सहरी भी करनी है, और आप जिस तरह अपनी ड्यूटी सहरी भी हम लोग यहाँ करते हैं और सिर्फ अफ्तारी के लिए जाते हैं। आधा घंटा सोते हैं या 1 घंटा, या यहाँ गाड़ी में सो गए हम लोग, और हम लोग 24 आवर यहीं रहते हैं। और ये कितने दिन से यही प्रैक्टिस चल रही है? छठे रमज़ान से या 7वें रमज़ान से ये प्रॉब्लम आ गई थी, जब से हम लोग लगे हुए हैं। और 1-2 दफ़ा हमने काम भी किया, लेकिन वो पुरानी लाइन होने की वजह से हम लोग नाकाम रहे। अभी इसका बाईपास हम लोग बना रहे हैं और इसकी वजह से रेंट रोड लाइन भी मुतासर है। और हमारा लियारी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जिसमें हमारे चेयरमैन का इलाका है, नासिर करीम साहब का, नवा लैन है, चील चौक है, लोगों के घरों में पानी है, लोग बहुत परेशान हैं। और जिसकी वजह से लोग भी परेशान हैं, हम उनसे ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा मैं अब आपने जिन जगहों का नाम लिया, चील चौक, लियारी,
ये वो इलाके हैं जहाँ के लोगों को मैं बहुत प्यार भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत प्यारे लोग हैं और वहाँ जितना टैलेंट है वो आप सब लोगों को पता है माशाल्लाह। पर इसके साथ ये है कि उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। और इस सिचुएशन में किस तरह हैंडल किया? नहीं, वो असल में हमारे पास यहाँ आते हैं, वो देखते हैं काम, ऐसा मसला नहीं है। मैं एक अरसे से लियारी में हूँ और उनकी बहुत मोहब्बत है मेरे साथ, इसमें कोई शक नहीं। और वो आते समझ जाते हैं, उनको पता है प्रॉब्लम है और वो हमारे साथ खड़े भी रहते हैं यहाँ पे। और जितने उनके सरबराह हैं उनसे भी हमारी बात होती रहती है कि काम। अभी भी खलील साहब का, दूसरे का, नासिर करीम साहब का फ़ोन आया, सबका फ़ोन आते हैं क्या पोजीशन है क्या। और नासिर करीम साहब भी यहाँ बैठते हैं और तमाम जितने हमारे खलील हो ये वो जितने सारे हमारे लीडर यहाँ आके बैठते हैं, हमारे साथ देते हैं। अभी रात को अगर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाता है तो ये ऑन फिर कब होगा और किस तरह चीज़ें चलेंगी सारी, वो थोड़ा बताएं। 12-13 घंटा इसको देंगे सूखने के लिए सीमेंट को, और कल इसी टाइम हम पंप चालू करके इंशाल्लाह देखेंगे इसको। उम्मीद क्या है उसकी, जो 12 घंटे बाद का आप सोच रहे हैं? मुझे यकीन है कि लोग तरावी में दुआ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं भी आज नमाज में दुआ करूँगी। आप लोग क्या कहते हैं इस पर कि क्या उम्मीद है? हमारे घर वाले भी दुआ कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग, हमें भी सुकून का सांस आए। हाँ लाजमी बात है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो बहुत है कि अल्लाह ताला इन सबको कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाजरीन, आपने तमाम तर सूरत हाल देखी है, मैंने आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाई। एक्सीएन साहब से भी हमारी बात हुई है। अब इस टाइम जो वाइस चेयरमैन है UC 13 के साजिद शाह, वो भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, मैं आज बड़ा अच्छा सा फील कर रही हूँ कि एक और शख्सियत भी है, उनका भी इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। पहले मैं साजिद से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद, ये क्या सूरत हाल है और इस टाइम जिस तरह से लोग जमा हैं, चाहे वो एक्सीएन हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो MPA हो, हर बंदा यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो मेयर हो, 2 बार मेयर खुद यहाँ पे आए हैं, विज़िट किया है और उन्होंने तमाम जो है वो ब्रीफिंग दी है कि किस तरह से काम करना है, ईद के बाद परमानेंट काम किस तरह से करना है। ये इतनी सिचुएशन बिगड़ी कैसे कि इस हद तक पहुँची है? असल में मेरा नाम साजिद शाह है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ UC 13 से और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PS 108। ये यहाँ पर आप ये जो काम हो रहा है देखेंगे, पीछे यहाँ पर चल रही है 36 की राइजिंग की लाइन, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम की डली हुई थी। कश्ती की मस्जिद से पहले जो है वहाँ पर ये अंग्रेज़ों की टाइम की लाइन है। 2008 में जो है ये लाइन डैमेज हुई थी, तो उसके आगे फिर ये सीमेंट की लाइन डली थी, जो कि उसकी मियाद होती है 20 से 25 साल। ये 2008 में डली थी, इस वक्त 2024 है। तो ये लाइन की जो हालत है इस वक्त बहुत खस्ता हो गई है। ये जिस दिन पहली बार यहाँ पर बरस्ट हुई तो उसी टाइम पे मुर्तज़ा बाब को मैंने ऑन बोर्ड लिया, हमारे मेयर कराची, उन्होंने उसी वक्त इंस्ट्रक्शन करी वाटर बोर्ड को, सारा अमला आप यहाँ पर आ गया। विद 1 डेज इस लाइन को रिपेयर किया हमने और जाके हमने जब पंप ऑन किया तो ये लाइन पीछे से फिर बस्ट हो गई। फिर उसको हमने काम को रोका, फिर इसको दोबारा को लाइन को रिपेयर किया। तो इस वक्त असल में ये इलाका जो है हमारा ओल्ड सिटी एरिया UC 1, UC 2, UC 3, UC 4 और लियारी की कम से कम 3-4 यूसियाँ जो हैं उसका सारा पानी इस जमीला पंप पे आता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी का प्रेशर होता है। तो अब ये लाइन वो पानी बर्दाश्त कर नहीं रही है, जिसकी वजह से हमने अब ये इसका डाइवर्शन निकाली है, जो कि आज इंशाल्लाह ताला ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बलोच भाइयों को कैसे संभाल रहे हैं? वो लियारी वाले, चील चौक वाले बहादुर लोग, जज्बाती लोग, ये मेरे भाई मौजूद है। बलोच है माशाल्लाह आप। अच्छा, मुझे बताएं वहाँ के लोगों की क्या सूरत हाल है? कहने का मकसद ये नहीं है, कहने का मकसद ये है कि इस टाइम वहाँ पे वो पसमानदा घर भी हैं जो बहुत नीचे हैं, जहाँ पे थोड़ी सी भी अगर गटर लाइन बंद हो, मैंने वहाँ बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने वो चीज़ें देखी हुई हैं। वहाँ के लोगों की इस टाइम इतने दिनों से क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा वो बताइएगा। मैं मैडम आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे आज उम्र 29 साल की उम्र में मैंने लियारी को कभी इस तरीके से नहीं देखा जो मैं अभी देख रहा हूँ। तो मैं नहीं ये देखा, और मैं लियारी से इलेक्शन भी लड़ा हूँ, मैं कौंसलर का, मैं सबसे ज़्यादा लियारी में वोट भी मैंने लिए और सबसे छोटा कौंसलर भी मैं हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मेयर से भी उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी, तो मेयर ने हमें मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है इंशाल्लाह ताला ये काम बहुत जल्द मुकम्मल होगा और ईद के बाद भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी काम होंगे। साथ मौजूद हैं सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर शेख, PTI से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, मैंने इससे पहले इनका कभी नहीं सुना, ये ज़रूर सुना जब मैं यहाँ आई तो वो कहते हैं ना चर्चे ना होंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। मैं जैसे ही आई उन्होंने कहा कौन, हम तो जानते नहीं, वो तो कभी आए ही नहीं है और आज आप आ गए। मतलब मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज आपसे मिली। देखिए, आपकी खुशकिस्मती हो सकती है, ये मेरा टाउन है और इस टाउन की ये खूबसूरती है कि इस ओल्ड सिटी एरिया में 6 यूसीज हैं, जिसमें से 5 हमारे पास हैं और 1 पीपल्स पार्टी के पास है। बेसिकली ज़िम्मेदारी है मेयर कराची की, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वो चेयरमैन है।
तो हम उनको अपना ताउन देने आए हैं और उसका ये काम है। और मतलब ये उनकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप अगर यहाँ पे एक मसला हुआ है जबकि आपको आना चाहिए, आप नहीं आएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये इसका मकसद ये समझूं मैं? नहीं, देखें मसला, देखें हम एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन इंक्रोच नहीं करते हैं। ये बुनियादी तौर पे मेयर की ज़िम्मेदारी है, ये जो लाइट पोल पे लगी हुई है ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये जो रोड बनना है ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो हम अपना जो, क्योंकि ये मेरे वोटर्स हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, ये तकलीफ़ में हैं और हम चाह रहे हैं कि ये मुस्तकिल तौर पे हल किया जाए। अब उसी दिन किसी जो है ना पार्टी के लीडर साहिबान आए, उन्होंने ज़्यादा हार्स पावर वोट जो है ना का अपना उन्होंने मोटर चलवाई है, जिसकी वजह से जो रिपेयर लाइन वो रीबस्ट हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना जो टेक्निकल लोगों को सियासी तौर पे दबाव डाल के और इसका जो है ना खाना ख़राब किया गया है। और जो जमीला पंप है, जमीला पंप हमारी उम्र से बड़ा है, उसको अभी रिवाइव करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि तब्दील करने की ज़रूरत है। वो अपनी उम्र खा चुका है, अपनी उम्र पूरी कर चुका है। और यहाँ पे बहुत सारी लाइनें, अभी वाटर बोर्ड के हमारे साथ जो सीवरेज बोर्ड के इंजीनियर हैं वो भी हमारे बता रहे हैं कि जी इनकी लाइफ 20 साल होती है और ये 25 साल गुजर चुके हैं, तो ये पाइप लाइन भी अपनी उम्र गुजार चुकी है। पीटीआई का दौर था और एक अनाउंस किया गया कि कराची को इतना फंड दिया जाएगा, फिर कराची बन जाता और ये हो जाता और वो हो जाता, कुछ नहीं हुआ। आज जब आप कह रहे हैं कि ये तो उनकी जिम्मेदारी है, जब आपकी जिम्मेदारी थी या जब आपको करना था या जब अनाउंस किया गया था तो तब क्यों नहीं हुआ? थोड़ा सा ये मेरे कराची की आवाम बहुत सीधी है। नहीं, आप मेरी नॉलेज में नहीं, आप आवाम को बताएं और अपनी नॉलेज में भी इजाफा करें। मेरी नॉलेज में तो इजाफा है, क्योंकि मैं एज अ पार्ट ऑफ कराची बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप जो है ना फंड्स दिए हैं और काम जारी था। कराची सर्कुलर रेलवे का जारी था और सारी आपने ग्रीन लाइन किसने कंप्लीट किया? देखिए एक वक्त में नहीं है, मैंने ये कहा है कि ये मेयर की जिम्मेदारी है, जो लाइन अपनी उम्र पूरी कर चुकी है उसको बदले, न कि उसको जो है ना रिपेयर करे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नगर है हमारा पूरा डूबा हुआ है, 1 महीने से रामसामी डूबा हुआ है, ली मार्केट डूबा हुआ है, लंचोलैंड डूबा हुआ है, कागजी बाजार डूबा हुआ है। इसका कौन सवाल जवाब देगा? आज ये तकरीबन जब एक काम 15 दिन से चल रहा था, जब नजर नहीं, आज नजर आए हैं यहाँ पे ये। और जो हमारा पूरा शहर डूबा हुआ, इन्होंने बोला कि हमने इतना काम कराया, गुज्जर नाला ये वो। आप चले, मैं आपको दिखाता हूँ अभी भी घरों के अंदर पानी डूबा हुआ, 4-4 फीट 5-5 फीट पानी है। ये कहाँ से इन्होंने काम करवाया? कौन सी लाइनें चेंज करवा दी हैं? 3.5 साल की हुकूमत में सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और कुछ नहीं किया इन्होंने अभी तक। तो अभी क्या कर सकते हैं ये? अब बताएंगे कहाँ से इंसाफ मिलेगा हमको? हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है कारोबारों में। 40 साल नजर आ रहे हैं आपको, 40 साल नजर नहीं आ रहे हैं। 40 साल से जो MQM वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने आवाम को बेवकूफ़ बनाया, उनके गलों में वो बेल डाल के घुमाते रहे। आप उनसे लेना जवाब, हमसे क्यों ले रहे हैं? हमें तो 3 साल कोरोना में गुजर गए, फिर भी हमने काम करवाया है। 3 साल कारोबार में नुकसान है, मेरे कारोबार में नुकसान हुआ है, मेरे घरों में नुकसान हुआ है, मेरा ठीक ठाक। मेरे भाई कहाँ से होगा? अब ये बताओ ना, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आप एक मिनट, MQM ही संभाल सकती है और आज तक MQM ने ही किया है। इस कराची को सुधारने वाला शख्स MQM ही थी और MQM ही बना के दिखाएगी इंशाल्लाह इस पाकिस्तान कराची शहर को। अच्छा जी नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं UC3 के चेयरमैन गुलफाम हैदर। उनको ज़रा अब सिचुएशन एकदम से बड़ी चेंज हो गई, आप यकीन करें लोगों ने जिस तरह से शोर मचाया और ऐसा लग रहा था कि आपस में ही लड़ जाएंगे, तो सिचुएशन थोड़ी सी ख़तरनाक हो गई थी। फिर मैं उधर से इस तरफ आई हूँ और इनसे बात करी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोगों में बड़ा गुस्सा है और बहुत जज्बाती हुए मैं। बिल्कुल गुस्सा बनता भी है लोगों का, लेकिन असल में लोगों को बहुत सारे हक़ाइक़ मालूम नहीं है। अभी भी जो ये मसला, ये 3 दफ़ा यहाँ ख़राबी हुई, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर जो जितने भी इंजीनियर या दूसरे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे इतनी पार्टियों का मसला है कि वो सब इन पर आके जैसे भीड़ के छत्ते की तरह इन पर चिपक जाते हैं और उनको काम करने में थोड़ी दुश्वारी भी पेश आ रही है। तो मेरी सबसे एक तो मुतबाना गुजारिश है कि जो जिनका काम है उनको करने दिया जाए, और बाकी हम सब यहाँ इंजीनियर बन जाते तो ये लोग परेशान हो रहे हैं। ये लाइन ऑलरेडी 3 दफ़ा बस्ट हो चुकी है। जमीला पंपिंग स्टेशन के लिए 2018 से आपने आवाज़ उठाई हुई है कि भाई ये खस्ता हाल है, ये ख़त्म हो गई है, इसको यहाँ से हटाएं, इसको चेंज करें। इसका एक प्लान मेरे पास इतना ज़बरदस्त है कि हम छोटा छोटा एरिया डिवाइड करके, ये सामने नदी आप देख रही है, सामने नदी जा रही है, हम छोटा छोटा एरिया डिवाइड करके इस नदी में पानी डाल सकते हैं खूबी, ना कि पहले पंपिंग स्टेशन पे जाए और उस पंपिंग स्टेशन से इस एरिया में आए। उसको आप बनाने जाएंगे तो अरबों रुपए का खर्चा है, जबकि यहाँ पर आप
कम पैसों में कम खर्चे के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे पंपिंग स्टेशन बना के आप पानी इस नदी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये तमाम तर सूरत हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा बचते बचाते क्योंकि इस टाइम यहाँ पे जो सिचुएशन है और जो सूरत हाल है ये देखें, ये तमाम तर यहाँ पे काम हो रहा है बहुत मुश्किल से और बहुत टफ़ जॉब है। मैं कहती हूँ बहुत टफ़ जॉब है। और यहाँ मुझे जो काम करने वाले नज़र आ रहे हैं वो हमारे पठान भाई हैं, ठीक है, वो खूब मेहनत कर रहे हैं, बहादुर लोग हमारे। वो कहते हैं ना कि जितनी ज़ुबानें, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो पंजाबी हो, उर्दू बोलने वाला, वो सब हमारे अपने हैं। तो ये इस टाइम यहाँ पे लगे हुए हैं, रमज़ान का महीना है और अब जो है टाइम आगे को बढ़ रहा है, फिर सहरी का भी टाइम होगा और इन्होंने पूरी रात ये काम कर रहे हैं ताकि कल यानी कि 12-14 घंटे के बाद इसको ऑन किया जाए और ये जो इलाके मुतासिर हुए हैं कम से कम इन्हें थोड़ी सी राहत मिले और सुकून का सांस ले। आज का ये प्रोग्राम, ये सूरत हाल और ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।